हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद गीत। सो आज हम बात करने वाले हैं साइकिल ऑफ मोटिवेशन के बारे में। सो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन आपको सबसे पहले अभिप्रेरित होना ज़रूरी है। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके लिए अभिप्रेरित होना ज़रूरी है, जिसमें एक लॉ कहता है साइकिल ऑफ मोटिवेशन का, जिसमें सबसे पहले आपको नीड होना चाहिए कि जैसे आप क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, वॉट यू वॉन्ट टू बी इन योर लाइफ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपको अपना गोल पता होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो नीड, अगर आपको ज़रूरत होगी, अगर आपको भूख लगेगी तो तभी तो आप खाना खाएंगे ना, है ना। तो इसी तरीके से सबसे पहले आपके पास गोल होना चाहिए, नीड होनी चाहिए, यानी कि पैशन होना चाहिए सबसे पहले उस चीज़ का कि जो भी आप बनना चाहते हैं। तो भूख होगी तो आप खाना खाएंगे, राइट। तो उसी तरीके से कोई गोल होगा तो आप उसको करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो ऐसे ही सबसे पहले आपके अंदर नीड होनी चाहिए, उसके बाद ड्राइव, उसको करने की, उसको पैशनेट तरीके से करने की एक ड्राइव होनी चाहिए। ये है सेकंड लेवल आपके जो मोटिवेशन का, ये सेकंड लेवल है कि आपके पास उसके बाद ड्राइव होनी चाहिए। ड्राइव आने के बाद, ड्राइव आपके पास आ गई, उसके बाद क्या होना चाहिए? अराउजल, यानी कि उत्तेजना, कोई चीज़ पाने की, किस तरीके से आप उसको अचीव करेंगे। अब आप उसके लिए सेट्स करेंगे, गोल सेट करेंगे, या फिर आप अपने चेकलिस्ट बनाएंगे कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो इस तरीके से चेकलिस्ट बनाएंगे। तो ये तो आपका हो गया अराउजल, उत्तेजना। तो उत्तेजना होगी ओब्वियसली, उसमें आप काम करेंगे। फिर उसके बाद 4th नंबर पे होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब आप गोल डायरेक्ट करेंगे, यानी कि अपने गोल की तरफ डायरेक्ट होंगे, उसको दिशा निर्देश देंगे कि अब आप उसके लिए टाइम टेबल बनाएंगे। अब आप उसके लिए सोचेंगे कि हाँ मुझे वेकअप करना है इतना बजे, और उसके बाद इतने बजे मुझे उसके लिए काम करना है, एंड देन आई विल डू दिस एंड दैट। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? एक गोल डायरेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा? तो आप उसको अचीव कर लेंगे, राइट। ओब्वियसली इतनी मेहनत करेंगे, इतना पैशनेट तरीके से काम करेंगे, तो ओब्वियसली उसको एक ना एक दिन आप क्या करेंगे? अचीव भी करेंगे, राइट। तो ये होता है आपका पूरा एक साइकिल होता है मोटिवेशन का। सबसे पहले आपकी नीड होती है, यानी कि सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि व्हाट यू वांट टू बी। अगर आपके पास कोई नीड ही नहीं होगी तो आप क्या बनेंगे? नथिंग, राइट। तो सबसे पहले आपके पास गोल होना चाहिए, यानी कि नीड होनी चाहिए उस चीज़ की। उसके बाद ड्राइव, उसको करने का, कर गुजरने का, उसके पास तड़प होनी चाहिए। उसको कैसे आप चलाएंगे, कैसे उसको करेंगे, कैसे उस गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज़ होल आपका जो है ये साइकिल ऑफ मोटिवेशन है। ओके। उसके बाद आपका फिर से आपका कोई मोटिवेशन होगा। अब जैसे इंसान है तो कभी उसकी ज़रूरतें तो पूरी होती नहीं है, तो कुछ ना कुछ लगा रहेगा। तो फिर से रिडक्शन ऑफ अराउजल आएगा। फिर से आप कुछ मेहनत करेंगे, फिर से आप ड्राइव करेंगे, फिर से अराउजल करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये पूरा मोटिवेशन का साइकिल कंटिन्यू चलता है। ओके। इसके बाद जो सबसे पहले जो आपको पता है, जैसे कि जो एक मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बात भी कही है कि जो मोटिवेशन है दिस इज़ नेशनल हाईवे, एक नेशनल हाईवे की तरह होता है। अगर आपको एक दिशा मिल जाती है, एक गोल मिल जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाती है, तो आप उस पर आगे काम करते हैं। तो ये जो मनोवैज्ञानिक थे, इनका नाम था स्किनर, BF स्किनर। तो इनके बारे में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे बहुत सारे एग्जाम्स में आता भी है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। एंड मैंने बहुत सारे वीडियोस और भी बनाई हैं रिलेटेड टू इन्फेंसी एंड प्रीनेटल पीरियड एंड इन्फेंसी पीरियड एंड अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। तो आप प्लीज़ इसको देखिए, क्योंकि ये जो CTET है और जितने भी TET एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Thank you so much.